सत्ता में अब बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह के उस इंटरव्यू की जिसकी चर्चा आज दिन भर रही। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बेबाक इंटरव्यू दिया। अडानी से लेकर बीबीसी तक, राहुल गांधी और 2024 से लेकर पीएफआई तक हर मुद्दे पर उन्होंने जवाब दिया। हर सवाल पर उन्होंने अपनी राय रखी। ये चुनावी साल है, देश में कई मुद्दों पर विपक्ष का हल्ला बोल है। देश के 9 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा राजनीति के लेंस से देखें तो 47 मिनट 25 सेकंड का ये इंटरव्यू महत्वपूर्ण है। लेकिन सत्ता के न्यूज मित्रों का समय बचाना भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम इस पूरे इंटरव्यू का निचोड़ सिर्फ 3 मिनट 10 सेकंड में आपको बताएंगे। अमित शाह के इस इंटरव्यू के 5 कोड वर्ड्स हैं: अडानी, बीबीसी, पीएफआई, राहुल गांधी और 2024। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो, उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। वो तो उनको क्या स्पीच देनी, उनको सोचना चाहिए। इनकी जो स्क्रिप्ट लिखते हैं इन लोगों को सोचना चाहिए। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, इस बारे में मैं कम से कम अभी बात करना नहीं चाहूँ। जो होता है इस पर 1000 कॉन्स्पिरेसी कर लो, कुछ नहीं होता है। वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं और हर बार मोदी जी मजबूत होकर, सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर कर बाहर आए हैं। मैंने ये कहा कि पीएफआई के कैडर पर अलग अलग प्रकार के केस थे, वो केस को समाप्त करने का प्रयास कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया, जिसको कोर्ट ने रोका है। अब इसमें इनको बुरा लगाने जैसा क्या? या तो आप प्रयास न करते, प्रयास करोगे तो सुनना पड़ेगा। और दूसरी ओर हमने पीएफआई को बैन किया है, सफलतापूर्वक बैन किया है। और मैं मानता हूं कि पीएफआई इस देश में धर्मांधता और कट्टरता बढ़ाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था। टेररिज्म का एक प्रकार से रॉ मटेरियल तैयार करने का वो लोग प्रयास कर रहे थे। कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो बताते हैं कि इनकी गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी नहीं थी। पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स एक्सपंज शब्दों और वाक्यों से भरा पड़ा है। पार्लियामेंट के रूल्स के हिसाब से बहस का स्थान है, और जब रूल्स के हिसाब से बहस करनी है तो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में करनी पड़ती है। मैं तो मानता हूं कि जनता सब कुछ देख रही है और जनता इवेल्युएशन भी करती है। अब इंडियन डेमोक्रेसी इतनी मजबूत हो गई है, इतनी मैच्योर हो गई है कि वोट कास्ट करते वक्त ये सारी चीजों का संज्ञान भारत की जनता लेगी। देश का विकास, सुरक्षित देश से अर्थतंत्र को विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थतंत्र बनाना, भारत का गौरव समग्र विश्व के अंदर पहुंचाने का प्रयास और सफलतापूर्वक इसकी स्वीकृति आई है। और देश के 60 करोड़ गरीब लोगों के जीवन स्तर को उठाने का 8 साल के अल्पकाल के अंदर जो प्रयास किया, और हम उठाने में सफल भी हुए। वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्ति के आरे पर है। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद पर पूर्णतया हमारी एजेंसियों का कंट्रोल है। परिवर्तन जो है, मैं मानता हूं कि 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है। देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि अमित शाह कुछ कहें और राजनीतिक चिंगारियां ना निकले। अमित शाह के इंटरव्यू में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने मतलब का कंटेंट निकाल लिया। उनका कहना है कि अगर अडानी मामले में सरकार इतनी ही पाक साफ है तो जेपीसी कराने से क्यों डर रही है। जैसा कि दावा कर रहे हैं हमारे गृह मंत्री, तो जेपीसी की मांग से क्यों भाग रहे हैं? हमें उठाने ही नहीं दे रहे हैं लोकसभा में और राज्यसभा में। हालांकि जब भी हम जेपीसी की मांग करते हैं तो हमारे हम जो बोलते हैं, राहुल जी ने कुछ कहा है, खड़गे जी ने कुछ कहा है, मैंने कुछ कहा है, दिग्विजय सिंह जी ने कुछ कहा है, सबको एक्सपंज करा जाता है। तो अगर कोई छुपाने की कोई बात नहीं है, जैसा कि वो कह रहे हैं, तो जेपीसी की मांग स्वीकारिए ना।
टाइम आउट। तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है। जाते जाते सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और खबरों को लेकर अपनी राय हमें व्हाट्सएप करें। फिर मिलेंगे, नमस्कार।